दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्राचीन और महान पर्वों में से एक है, जिसकी जड़ें सीधे हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों, महाकाव्यों और भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़ी हुई हैं। इस पर्व का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। दशहरा शब्द का अर्थ है 10 का हरण, अर्थात वह दिन जब भगवान श्री राम ने रावण के 10 सिरों वाले अहंकार का अंत किया और सत्य की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। इस पर्व का नाम विजयादशमी भी रखा गया, क्योंकि यह आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है और इस दिन असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय हुई थी। जब हम दशहरे की बात करते हैं तो केवल एक पर्व का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि यह पर्व भारतीय जीवन दर्शन की आत्मा को व्यक्त करता है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका पतन निश्चित है और धर्म की स्थापना अवश्य होगी। इस पर्व को मनाने के पीछे अनेक कथाएं, परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख है रामायण की कथा, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की कथा और सामाजिक जीवन में बुराइयों के दमन की परंपरा। दशहरे की महत्ता को समझने के लिए हमें सबसे पहले रामायण की ओर जाना होगा। त्रेता युग में जब राक्षस राज रावण ने अपने बल, ज्ञान और तपस्या से तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया था, तब देवताओं से लेकर मानव तक सब उसकी शक्ति से भयभीत थे। रावण एक महान शिव भक्त, विद्वान और बलशाली योद्धा था, लेकिन उसके भीतर अहंकार और अधर्म ने ऐसी जड़ जमा ली थी कि वह अपने सामर्थ्य का प्रयोग धर्म की रक्षा के बजाय पाप और अत्याचार के लिए करने लगा। उसने न केवल देवताओं को परास्त कर दिया, बल्कि अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बहाना बनाकर माता सीता का हरण किया। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश करने का संकल्प लिया। रामायण के अनुसार जब श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया, तब दोनों पक्षों में कई दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। रावण अपने मायावी युद्ध कौशल से बार बार श्री राम को चुनौती देता, लेकिन अंततः आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर दिया और धर्म की विजय हुई। इसी स्मृति में हम हर वर्ष दशहरे का पर्व मनाते हैं। ये पर्व हमें यह सिखाता है कि चाहे पापी कितना भी बलवान क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और धर्म हमेशा विजयी होगा। दशहरे के साथ जुड़ी दूसरी कथा दुर्गा सप्तशती से आती है। महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। वह अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसके अत्याचार से त्राही त्राही मच गई। तब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर देवी दुर्गा की रचना की। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और दशमी के दिन उसका वध कर दिया। इसलिए दशहरे को महिषासुर मर्दिनी के रूप में देवी की विजय का भी प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के पूजन में समर्पित होते हैं और दशमी के दिन विजय का उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार दशहरा 2 महान विजय कथाओं का प्रतीक है। एक श्री राम की रावण पर विजय और दूसरी देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय। इन दोनों घटनाओं का संदेश एक ही है। जब भी अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवश्य अवतरित होते हैं और बुराई का नाश करते हैं। भारतीय समाज में दशहरे का पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरण का भी अवसर है। इस दिन भारत के गांव-गांव और शहर-शहर में रामलीला का आयोजन होता है। रामायण के पात्रों का नाट्य रूपांतरण लोगों के हृदयों को धर्म की ओर प्रेरित करता है। रावण दहन की परंपरा हमें अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अन्य बुराइयों को जलाने का संदेश देती है। रावण के 10 सिर केवल एक राक्षस के प्रतीक नहीं है, बल्कि मानव जीवन की 10 प्रमुख बुराइयों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या और अन्याय।
जब रावण का दहन होता है तो वास्तव में यह हमारे भीतर की इन बुराइयों का दहन होता है। इसलिए दशहरा केवल बाहरी उत्सव नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का पर्व भी है। दशहरे का संबंध कृषि जीवन से भी जुड़ा है। यह पर्व वर्षा ऋतु के बाद आता है, जब खेतों में नई फसल लहलहा रही होती है। किसान इसे समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन खेतों में हल, बैल और कृषि उपकरणों की पूजा करने की परंपरा भी है। इसे आयुध पूजा कहते हैं, जिसमें लोग अपने औजारों, हथियारों और साधनों की पूजा करते हैं ताकि उनका कार्य सफल हो। सामाजिक दृष्टि से देखें तो दशहरा विजय और शौर्य का पर्व है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन अपने सैनिकों का निरीक्षण करते और युद्ध की तैयारी करते थे। यही कारण है कि इसे आयुध पूजा और शस्त्र पूजन का दिन भी कहा जाता है। इस दिन राजा और सैनिक अपने हथियारों की पूजा कर उनसे धर्म और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेते थे। आज भी भारत के कई हिस्सों में सेना और पुलिस बल इस दिन विशेष परेड और शस्त्र प्रदर्शन करते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के अलावा दशहरा भारतीय कला और संस्कृति के विकास का भी केंद्र रहा है। रामलीला, झांकी, गीत, संगीत और नृत्य की परंपराएं इसी पर्व से जुड़ी हुई हैं। गांव-गांव में मेले लगते हैं, जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, व्यापार करते हैं और सामाजिक संबंध मजबूत करते हैं। यह पर्व लोगों में उत्साह, भाईचारे और प्रेम की भावना को जगाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से दशहरा आत्म विजय का प्रतीक है। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो वास्तव में उन्होंने मनुष्य के भीतर के अहंकार और बुराइयों का वध किया। इसी प्रकार जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उन्होंने यह सिद्ध किया कि शक्ति और साहस हमेशा अन्याय को परास्त कर सकता है। इसलिए दशहरा हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने भीतर की कमजोरियों और दोषों को पहचान कर उनका नाश करना चाहिए। यह पर्व आत्म संयम, आत्मबल और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भारतीय दर्शन कहता है कि दशहरा केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि यह हर वर्ष हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में बुराई और पाप चाहे कितनी भी बार सिर उठाए, हमें साहस और विश्वास के साथ धर्म का मार्ग अपनाकर उन्हें परास्त करना चाहिए। यही कारण है कि इसे विजयादशमी कहा जाता है, अर्थात वह दिन जो विजय की दशमी है, धर्म की विजय की तिथि है। दशहरे के पर्व का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों को भी प्रकट करता है जिन पर समाज की नींव रखी गई है। जब हम रावण के 10 सिरों की बात करते हैं तो समझना चाहिए कि यह केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं थी, बल्कि उसके व्यक्तित्व के अलग अलग दोषों का प्रतीक था। रावण विद्वान था, ज्योतिष, संगीत, राजनीति और युद्ध नीति में पारंगत था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार इतना प्रबल हो गया कि उसने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म के लिए न करके अधर्म और अन्याय के लिए किया। यही कारण है कि रावण का अंत निश्चित हुआ। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य होने से ही मनुष्य महान नहीं बनता, बल्कि उसका सदुपयोग ही उसे महान बनाता है। दशहरा इसी शिक्षा को हर वर्ष दोहराता है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म, न्याय और लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। जब रावण का दहन किया जाता है तो लोग हर्षोल्लास के साथ उसका पुतला जलाते हैं। पटाखों की गड़गड़ाहट और आतिशबाजी आकाश को रोशन करती है। यह दृश्य केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत अवश्य होता है। रावण का दहन करते समय हर व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को जलाने का संकल्प लेता है। यही कारण है कि दशहरा आत्म शुद्धि और आत्म सुधार का पर्व माना जाता है। दशहरे का दूसरा बड़ा पहलू दुर्गा पूजा और नवरात्रि से जुड़ा है। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और झारखंड में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, पंडाल सजाए जाते हैं और चारों ओर उत्सव का माहौल होता है। 9 दिनों तक देवी की पूजा के बाद दशमी के
दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। यह विसर्जन केवल एक मूर्ति को जल में प्रवाहित करना नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि शक्ति और भक्ति हमेशा मनुष्य के साथ रहती है। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके यह सिद्ध किया कि जब जब बुराई बढ़ेगी, तब तब शक्ति रूपी देवी बुराई का अंत करेंगी। दशहरे का यह रूप शक्ति की पूजा का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि समाज में स्त्री की शक्ति और सम्मान सर्वोच्च है। भारत के अलग अलग हिस्सों में दशहरे को अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह मुख्य रूप से रामलीला और रावण दहन के रूप में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में इसे देवी चामुंडेश्वरी की विजय के रूप में मनाया जाता है। मैसूर का दशहरा तो विश्व प्रसिद्ध है, जहां राजमहल को हजारों दीपों से सजाया जाता है और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में यह पर्व आयुध पूजा और विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग नए कार्य की शुरुआत करते हैं और इसे शुभ मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान इस दिन हल और बैल की पूजा करते हैं। इस प्रकार दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। सामाजिक दृष्टि से भी दशहरे का महत्व अत्यंत गहरा है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि समाज तभी उन्नति कर सकता है जब उसमें से बुराइयां समाप्त हो। जब लोग एकत्र होकर रावण दहन देखते हैं तो यह केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि एक सामूहिक संकल्प भी होता है कि हम अपने जीवन से अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और क्रोध जैसी बुराइयों को हटाएंगे। दशहरे का यह सामाजिक संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के हृदय में अंकित होता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो दशहरा मनुष्य के आत्मबल और आत्मविजय का पर्व है। श्री राम ने रावण का वध केवल एक राक्षस का वध नहीं किया, बल्कि मानव जीवन की बुराइयों पर विजय प्राप्त की। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर यह संदेश दिया कि शक्ति और साहस हमेशा बुराई को परास्त कर सकते हैं। इसलिए दशहरा हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में साहस और विश्वास के साथ बुराइयों का सामना करें। ऐतिहासिक दृष्टि से भी दशहरे का महत्व उल्लेखनीय है। प्राचीन भारत में इस दिन राजाओं द्वारा विजय अभियान शुरू किया जाता था। इसे विजय मुहूर्त माना जाता था। इस दिन शस्त्र पूजन किया जाता और सेना को धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार किया जाता। आज भी भारतीय सेना और पुलिस बल इस दिन शस्त्र पूजन करते हैं। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। दर्शन की दृष्टि से दशहरा हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर संघर्ष है। जैसे श्री राम और माँ दुर्गा ने अपने अपने संघर्षों में विजय पाई, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन के संघर्षों में विजय प्राप्त करनी चाहिए। यह संघर्ष केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक दोषों और विकारों से भी होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के रावण को परास्त कर देता है, तभी वह सच्ची विजय प्राप्त करता है। इसलिए दशहरा आत्म विजय का पर्व है। दशहरे के पर्व की महत्ता को और गहराई से समझने के लिए हमें उसके दार्शनिक और व्यावहारिक पहलुओं पर भी विचार करना होगा। जब हम कहते हैं कि यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, तो इसका अर्थ केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। मनुष्य के जीवन में सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, सद्गुण और दुर्गुण लगातार संघर्ष करते रहते हैं। कभी असत्य प्रबल प्रतीत होता है, कभी अधर्म हावी हो जाता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। यही संदेश दशहरा हमें देता है। यह हमें धैर्य और विश्वास के साथ धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह मर्यादा और आदर्श की विजय थी। श्री राम ने अपने जीवन में कभी अन्याय का साथ नहीं दिया, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न रही हो। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास
स्वीकार किया। उन्होंने अपने भाई और पत्नी की रक्षा के लिए कष्ट सहे और अंततः धर्म की स्थापना के लिए रावण से युद्ध किया। इस प्रकार उनकी विजय केवल शारीरिक शक्ति की विजय नहीं थी, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति की विजय थी। दशहरा हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। रावण का 10 सिर होना भी अत्यंत गहरा प्रतीक है। यह मनुष्य के भीतर के 10 दोषों का प्रतीक माना जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, आलस्य, अहंकार और अन्याय। जब रावण का वध हुआ तो यह इन 10 दोषों पर विजय का भी प्रतीक था। आज जब हम रावण का पुतला जलाते हैं तो वास्तव में हमें अपने भीतर इन दोषों को जलाने का संकल्प लेना चाहिए। यही इस पर्व की आत्मा है। समाज शास्त्रीय दृष्टि से दशहरा हमें एकता और सामूहिकता का पाठ पढ़ाता है। जब गांव-गांव, नगर-नगर के लोग रामलीला देखने के लिए एकत्र होते हैं, जब वे सामूहिक रूप से रावण दहन करते हैं, तो इससे सामाजिक एकता और भाईचारा मजबूत होता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि समाज तभी उन्नति कर सकता है जब उसके लोग मिलजुल कर बुराइयों के खिलाफ खड़े हों। यह पर्व लोगों को धर्म, संस्कृति और नैतिकता से जोड़ता है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो दशहरा भारतीय कला और साहित्य की आत्मा है। रामलीला, झांकियां, गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति इसी पर्व से जुड़े हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी गांव-गांव में रामलीला मंचित होती है। इसमें छोटे-छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सम्मिलित होते हैं। इससे न केवल मनोरंजन होता है बल्कि धर्म और संस्कृति का प्रसार भी होता है। जब बच्चे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण के पात्रों को देखते हैं तो उनके मन में धर्म और नीति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस प्रकार दशहरा सांस्कृतिक शिक्षा का भी माध्यम है। धार्मिक दृष्टि से दशहरा एक ऐसा पर्व है जिसमें भक्त अपने आराध्य देव से विजय और शक्ति की कामना करते हैं। श्री राम, माता सीता, हनुमान और दुर्गा माता की पूजा करके लोग अपने जीवन में धर्म की विजय की प्रार्थना करते हैं। वे यह मानते हैं कि जैसे ईश्वर ने अधर्म का अंत किया, वैसे ही वे उनके जीवन से भी दुहक, पाप और बाधाओं का अंत करेंगे। इस प्रकार दशहरा आस्था और विश्वास का पर्व है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो दशहरा आत्म विजय की साधना है। श्री राम ने रावण पर विजय पाई, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और मोह पर भी विजय पाई। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मनुष्य जब तक अपने भीतर की बुराइयों को नहीं जीतता, तब तक वह सच्ची विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दशहरा हमें यह शिक्षा देता है कि हमें आत्म संयम, आत्मबल और आत्मज्ञान के द्वारा अपने भीतर के दोषों का नाश करना चाहिए। इसी से सच्ची विजय प्राप्त होती है। आर्थिक और व्यावहारिक दृष्टि से भी दशहरे का महत्व है। यह पर्व वर्षा ऋतु के बाद आता है, जब नई फसल खेतों में लहलहा रही होती है। किसान इसे समृद्धि का प्रतीक मानकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। व्यापारी और कारोबारी इस दिन अपने खातों की पूजा करते हैं और नया हिसाब किताब शुरू करते हैं। इसे विजय मुहूर्त माना जाता है और नए कार्य की शुरुआत शुभ मानी जाती है। इस प्रकार दशहरा केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र है। दर्शन के स्तर पर दशहरा हमें यह सिखाता है कि जीवन में विजय केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय पाने से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची विजय आत्म विजय से होती है। जब हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को जीत लेते हैं, तभी हम सच्चे विजयी बनते हैं। यही कारण है कि इसे विजयादशमी कहा जाता है, अर्थात विजय की दशमी। यह विजय केवल राम या दुर्गा की विजय नहीं बल्कि हर मनुष्य की आत्म विजय का प्रतीक है।